ओम स्वामी जी, ओम। प्रणाम। करो भस्त्रिका करो। मेरे को हार्ट में एचओसीएम निकला था। हाँ, जिस इसका हार्ट का वाल। उसमें एक साइड से उसका हृदय की जो है वो दीवार जो है, परत जो है वो बहुत ठीक थी, बहुत मोटी है। हार्ट का उ- वाल मोटा हो गया था, फैल गया था। जी। हाँ। जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती थी और बीपी हाई रहता था। सांस मेरे लेने में तकलीफ और बीपी हाई। कहीं भी सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, सांस फूलती थी और चढ़ नहीं पाता था मैं 2 फ्लोर भी। तो धीरे धीरे करके फिर हमने 2009 से भोपाल में जो आपका शिविर लगा था, उसमें मेरा साला आया था बैतूल से, जो अभी वहाँ का जिला प्रभारी है पतंजलि का, अच्छा सुनील कुबड़े। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। उसके टाइम से फिर हम लोगों ने सबने योग को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये जी 2009 में शिवराज सिंह जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी पत्नी साधना जी ने, कोकिला ने शिविर लगवाया, तो बोले समझे हमारे यहाँ के भी लोगों का उद्धार होना चाहिए। तब से फिर उस करने लगे। जी जी, तब से हम करने लगे। अब हार्ट का उस क्या हाल है अब तेरा? अभी हार्ट का मेरे को एलोपैथिक में बोला था कि उसका सर्जरी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी? जी जी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और अब मेरे को जल्दी से उसका फाइनल डिसीजन दे दो, 10-15 दिन के अंदर आपको ये करना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। आप कभी कहीं अकेले जा नहीं सकते हो, कहीं गाड़ी नहीं चला सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। कोई ना कोई आपके साथ अटेंडर हमेशा रहना चाहिए। तो मैंने बोला मेरा तो ड्यूटी ऐसा है कि मेरे को अपनी गाड़ी से जाना पड़ता है, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। तो बोले नहीं, फिर आप नहीं बच पाओगे। तो हम हमारे यहाँ मिसेज ने बोला कि नहीं, हम तो योगा करते हैं और हम उनसे ही सलाह लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, यहाँ से तो अभी निकल चलो। तो हम लोग हॉस्पिटल से आ गए तुरंत ही। अभी उस कितने दिन हुए यहाँ? अभी यहाँ आए 11 तारीख को। 11 तारीख को? जी जी। अभी 6 दिन हुए हैं। हाँ, फरवरी में मैं आया था। और अभी हाल क्या है तेरा उसका? अभी हार्ट तो ठीक है, बीपी और भी मेरा नॉर्मल है। हार्ट ठीक हो गया, और बीपी कितना था? बीपी मेरा 150 रहता था और 90 रहता था। अब कितना है? अभी तो नॉर्मल आ गया, 110 के लगभग रहता है और 80 रहता है। और उसकी दवाई? दवाई बंद है। दवाइयाँ दवाई यहाँ में बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रोल की, सब बंद करता। दवाई ऐसा भी बंद है और अभी। तेरे को कोलाइटिस और भी तो हो गया था? उसके बाद में फिर मेरा को ट्रांसफर की वजह से बाहर रहना पड़ा, बाहर का खाना पीना करता था 6 साल तक। उस बीच में मेरा सभी कुछ मसालेदार खाना ये सब हुआ, तो कोलाइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। जिसके लिए मैं पिछले अभी फरवरी में आया था 1 सप्ताह के लिए। तब हमने ट्रीटमेंट लिया तो वो नॉर्मल हो गया था। उसके बाद में फिर वैक्सीन लगाया अभी 4 अप्रैल को। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद अगले दिन से फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये तो वैक्सीनेशन ना 3 से 4 चीजें बहुत हो रही है। एक तो लोगों के पैर बहुत दुखते हैं, किसी के पूरे शरीर में बॉडी पेन होता है, बुखार तो सबको आता ही आता है, और पेट पर बहुत बुरा असर हो जाता है। इसका कोलाइटिस बढ़ गया फिर। कोलाइटिस बढ़ गया। उसके बाद में फिर इनने बोला कि अभी हमको और कहीं नहीं जाना है, वापस बुकिंग कराओ, हम वापस योगाग्राम जाएंगे। तो फिर हमने योगाग्राम का डिसीजन लिया। और स्वामी जी ने अनाउंस किया हुआ था कि अभी बिना रिजर्वेशन के आप लोग आ जाओ, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, आप जिसको भी प्रॉब्लम है आ जाओ। अभी हॉस्पिटलों में सब जगह है, पूरा बुकिंग चल रहा था, कहीं जाने का मन नहीं था, इसलिए हमने इमीडिएट इधर का रिजर्वेशन किया और हॉस्पिटलों में तो सब योगाग्राम आ कोविड गए। पेशेंट बड़े पड़े हैं। वहाँ अपनी बीमारी ठीक करके करने के लिए जाओ तो एक दो बीमारी और पल्ले पड़ सकती है। तो यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ एक बार यहाँ पर भी अफवाह फैला दी थी लोगों ने, तो इसलिए थोड़े लोग डर गए थे, तो कुछ लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा दिए थे। यहाँ वैसे 8-8 महीने जगह नहीं मिल रही थी, तो अभी वापस आप लोग निर्भय भय के होकर के आ गए। एक बार तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन भी है कि मैंने कहा भाई डरो मत भाई, यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ कोई कोरोना नहीं है। एक ही धरती पर जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पर कोई कोरोना नहीं है, वह है योगाग्राम निरामय। नहीं तो चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। अब क्या हाल है बेटे? हाँ, तुम्हारे अभी पेट का? अभी ठीक है, अभी कोलाइटिस का ट्रीटमेंट यहाँ चालू है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी 15 दिन के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, तब तक के पूरा ठीक करके जाऊंगा। अगला कोलाइटिस के वैक्सीनेशन लिए 4-4 गोली खिलाता हूँ मैं, कुटस घनवटी की, चित्रकादि की, फिर वो अनार देते हैं, फिर उसमें थोड़ा दही देते हैं, पका हुआ केला, पका हुआ सेव देते हैं उबाला हुआ, फिर उसमें षष्ठी शालिक कराते हैं। छोटी छोटी चीज उपचार हैं, पिंडलियाँ दबाते हैं थोड़ा, योग के आसन कराते हैं, सब ठीक हो जाता है। अभी स्वामी जी मेरा दूसरे वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है, वो लगाना है कि नहीं उसके लिए चिंता हो रही थी, तो आप जैसा बोलेंगे अभी लगवा लेंगे।
वैक्सीनेशन के बाद भी जो लोग स्वास्थ्य कोरोनिल खा रहे हैं उनका एक तो एंटीबॉडी पूरा बन रहा है, 3000 तक बन रहा है, 3000 तक। कितना? 3000 तक। वो उसको फिर कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन वो कितने दिन रुकेगा, इसके लिए मुझे अभी 2-1 महीना और इंतजार करना है। वैक्सीनेशन के बाद अब ये जो नया इसका म्यूटेंट आया है ना, अब उसमें वैक्सीनेशन के डबल डोज के बाद, पहले बोलते थे कोरोना तो होगा लेकिन आराम से निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद भी कुछ लोगों की मौतें हो रही हैं, और खास करके मेडिकल स्टाफ की, वो बहुत ज़्यादा एक अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो डबल वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर्स की, नर्सेज की, उनकी मौतें हो रही हैं। तो इसलिए मैंने सबसे एक बात तो बोल दी है। दूसरी बात में थोड़ा समय लगेगा कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप कोरोनिल खाओ, उससे आपके एंटीबॉडीज एक तो अच्छे लेवल के रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, और आप मरेंगे नहीं कोरोना से। ये बात तो पक्की है। और जिनको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, अब एक डोज लगा ली एक बार पूरे एंटीबॉडीज, अब वो एंटीबॉडीज को कितने दिन तक हम सस्टेन कर सकते हैं, इसके ऊपर और लंबी रिसर्च चल रही है। हम भी अपने लोगों को दे रहे हैं, हम भी अपने लोगों को साथ में कोरोनिल खिला रहे हैं कि भाई, और एक बहुत अच्छे लेवल पर, मैंने कहा ना 3-3 हजार तक। हमारा डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय को भी हमने लगवा रखी है, तो उसके 3000 तक पहुंच गए। हमारे स्वामी मुक्तानंद जी को भी लगा रखी, कल मैंने उनका एंटीबॉडी चेक कराया तो उनके 2000 तक पहुंच गए, 2-2, 3-3 हजार तक सबके। ये तो पूरी, हमने जिनको भी वैक्सीनेशन के बाद कोरोनिल खिलाया, उनके जो नहीं खाया था उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पहुंच गए। ये एकदम फैक्ट है, और ये हमने इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च के लिए भी डाल दिया है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। 2 से 3 गुना जो नहीं खा रहे उनकी अपेक्षा, तो ये तो बड़ी चीज है। बाकी देख लेंगे और बाकी बात बता देंगे। जी स्वामी जी, हमारे लिए तो आप ही भगवान है, इतना विश्वास हो गया, आप जैसा बोलेंगे तो वैसे हम करेंगे। और हम लोग करते ही आ रहे। मेरे पत्नी का ज्यादा विश्वास है आपके ऊपर, इन लोगों ने ही मेरे को प्रेरणा दी और यहाँ आज सुबह लेके भी से आई है। पत्नियों की बहुत बड़ाई कर रहे हैं सब, इनको सारे पतियों के लिए धन्यवाद भैया। सब ऐसे पत्नियों की महिमा गाया करो और पत्नी शरण में रहा करो।